रहे हैं। अब दूसरे पद की तरफ हम जाते हैं। दूसरा पद सूरदास का, तेरे लाल मैरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब साखनी खायो, उखल चढ़ी सीके कोलीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तै ही पूत अनोखो जायो। ये पद जो सूरदास जी ने कहा है, इसमें प्रसंग यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक की बसंत भाग 3 में सूरदास जी के द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है और गोपियाँ उनकी माता से उनके शरारतों के बारे में उलाहना देती हैं। उसी पद का यहाँ वर्णन है। तेरे लाल मेरो माखन खायो। गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत उनकी माता यशोदा से करती हैं कि तेरे तुम्हारा लाल बेटा मेरो माखन खायो, मेरा माखन खा लिया। आपके बेटे ने हमारे माखन को खा लिया, हमारा माखन खा गया है। दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दोपहर में, दिवस दिन के समय, दोपहरी में, जानी घर सुनो, यह जान करके कि घर सूना है, घर में कोई नहीं है। ढूंढी ढंढोरी, ढूंढ करके, ढंढोरी कृष्ण स्वयं ढूंढ करके घर आप ही आयो, घर में अपने आप आ जाता है। दोपहर के समय जब यह जानता है कि घर में कोई नहीं है तो ढूंढ करके उस घर को अपने आप अंदर में घुस जाता है। खोली किवारी, किवारी मतलब दरवाज़ा, दरवाजे को खोल करके पैठी मंदिर में बैठ करके दूध दही, दूध और दही जो सब रखा हुआ था सब सखन खवायो, अपने सब मित्रों को खिला देता है। अपना तो खाता ही है, अपने साथ साथ अपने सभी मित्रों को भी खिला देता है। उखल चढ़ी, उखल जो होती ओखली जिसमें कि धान कूटा जाता है, उखल चढ़ी सीके कौलीन हो। उखल मतलब ओखली पर चढ़ करके, चूँकि कृष्ण से छोटे थे तो ऊपर जो सिकहर, जो रस्सी की बनी हुई लटकाने, जिसमें लटकाया जाता था मटकी को कि जिससे बिल्ली वगैरह ना पाएँ, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते थे तो क्या करते थे, उखली को लाते थे, उखली पर के ऊपर खड़े हो जाते थे जिससे उस पर आसानी से पहुँच सकें। और वहाँ उसी चीज़ का वर्णन है। उखल चढ़े, उखल पर चढ़ करके सीके कोलीन हो, सीके मतलब सिकहर से उतार लिया क्या चीज़, मटकी को। अनभावत भुई में ढरकायो, अनभावत मतलब जो मन को नहीं पसंद है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, खाने के बाद जो बच जाता है उसको अनभावत मतलब जो मन को नहीं अच्छा लगता है, भुई जमीन में ढरकावत गिरा देता है। जो उसको अच्छा नहीं लगता है वो बहुत सारा मक्खन जो होता है उसको ज़मीन पर गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति रोज रोज हानि नुकसान होत गोरस, गोरस मतलब जो गाय से बना हुआ, जैसे दही हुआ, मक्खन हुआ, ये गोरस होता है। गोरस की मतलब रोज ये जो चीज़ें हैं दूध दही, इसका नुकसान होता है। यह टोटा, टोटा मतलब आपका बेटा, कौने ढंग लायो मतलब किस तरह से ये बेटा जो आपका है हमको बहुत सताता है, हमको रोज़ रोज़ बहुत सताता है, किस तरह से आया है। सूर श्याम को हटकी न राखी। लेकिन फिर यह गोपियाँ यशोदा से कहती हैं कि हे यशोदा, आपने तय ही पूत अनोखो जायो, जायो मतलब पैदा किया है, अनोखो मतलब अद्भुत, पूत मतलब पुत्र। हे यशोदा, तुमने अनोखा पुत्र पैदा किया है और इसको फिर भी इतना यह नुकसान करता है, इतना परेशान करता है, लेकिन फिर भी इसको अपने से दूर या अलग नहीं किया जा सकता है, इसको अलग करने का मन नहीं करता है। ये इतना प्यारा है कि हम इसको अपने
से अलग नहीं कर सकते हैं। हे यशोदा जी, आपने बहुत ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यह सबके मन को हर लेता है, सबके मन को मोह लेता है। अब इसके पश्चात हम प्रश्न अभ्यास पर जाएंगे इस अध्याय के। तो पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो यशोदा माँ जो है बालक श्री कृष्ण को यह प्रलोभन देती थी कि अगर तुम दूध पियोगे, रोज़ रोज़ दूध पियोगे, तो तुम्हारी चोटी भी तुम्हारे दाऊ बलराम की तरह से लंबी और मोटी हो जाएगी। तो इसी प्रलोभन के कारण वह श्री कृष्ण जो है वह दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे हैं? तो श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यह सोचते थे कि उनकी भी चोटी बलदाऊ की तरह से या बलराम भैया की तरह से लंबी और मोटी हो जाए। और इसी कारण से माँ यशोदा जब उनको दूध देती थी तो वो उसको पीते थे, लेकिन फिर भी वो यही सोचते थे कि इतना दूध पीने के बाद भी हमारी चोटी लंबी और मोटी क्यों नहीं हो रही है, बलदाऊ की तरह से क्यों नहीं बढ़ रही है। तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण जी मक्खन और रोटी को ज़्यादा पसंद करते थे। दूध पीना हालांकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन चोटी बढ़ने के कारण को लेकर के वो उसको भी माँ के कहने पर पीते थे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मक्खन और रोटी पसंद थी। चौथे प्रश्न में, तय ही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तय ही पूत अनोखो जायो मतलब ये जो ग्वालन है यशोदा से शिकायत करती हैं कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही नटखट है, बहुत शरारत करता है और चोरी करके मक्खन खा जाता है, लेकिन फिर भी तय ही मतलब आपने ही पूत मतलब पुत्र अनोखो मतलब अद्भुत जायो पैदा किया है। आपने बहुत ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग है। पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो जैसा आप जानते हैं श्री कृष्ण छोटे हैं और छोटे होने के कारण वह छीके तक पहुंच नहीं पाते हैं, और छीके तक ना पहुंचने के कारण क्या होता है कि वो वहां पर अपने हाथ से जब मक्खन निकालते हैं तो कुछ मक्खन इधर उधर गिर जाता है। और दूसरा भाव यहाँ यह भी होता है श्री कृष्ण का कि अगर हम मक्खन को बिखरा देंगे तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, और जब चोरी पकड़ी जाएगी तो माँ हमें जो है डांटेंगी, और उस समय माँ को हमें मनाने का अवसर मिलेगा और अच्छा लगेगा। और एक भाव यह भी है कि मक्खन को वो नीचे, चूँकि वो ही ऊपर रहते थे, नीचे गिरा देते थे, तो इनके जो साथी होते थे साथ में नीचे रहते थे उनको वह मक्खन खाने का अवसर मिल जाता था। और यह दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो यह आप लोगों के ऊपर है कि आपको दोनों पदों में से कौन सा पद ज़्यादा अच्छा लगा। फ़िलहाल अगर इन दोनों पदों में देखें तो मेरे विचार से मुझको पहला पद ज़्यादा सुंदर लगा, क्योंकि इसमें एक वात्सल्य भाव जो है वो झलक रहा है, और इसमें श्री कृष्ण जी ने बहुत ही बाल स्वभाव का वर्णन किया है। किस तरह से बाल मन होता है वह उसका वर्णन यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से सूरदास जी ने अपने इस पद में किया है। तो इस तरह से ये पाठ आप लोगों के बीच हमने प्रस्तुत किया, और आशा करते हैं कि यह पाठ आपको बहुत ही ढंग से समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि जैसे ही कोई अपडेट हो तुरंत ही आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।